हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपका लव एंड करियर देखते हैं किस तरह से रहेगा। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर आपके फरमाइश पर यहाँ पर रीडिंग हो रही है करियर की, तो ज़रूर देखिएगा। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, चलो जानने की कोशिश करते हैं टैरो के थ्रू। 10 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। पेंटिकल्स की एनर्जी है सारी की सारी, कोई बात नहीं। तीनों कार्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी लग रही है यहाँ पर। आपके पर्सन चाहते हो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहे, चाहे कुछ हो ना हो स्टेबल रहे ये रिश्ता, जैसे भी चल रहा है अभी तो स्टेबिलिटी के साथ चले, ऐसे उनको लगेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। हाई प्रिस्टेस, Six of Swords, okay. 3 of Wands, bottom of the deck। तो यहाँ पर ऐसा है, वो अभी अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में जगलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये बात आपको भी महसूस हो रही होगी एक्चुअली, साथ में रहते हो या थोड़ी बहुत बातें होती है, या फिर बात बिल्कुल नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में चले गए हो, लेकिन साइलेंट जोन कर दिया है, तो लेकिन एक प्लेस पे जॉब तो करते हो या एक प्लेस पे मिलते हो कहीं, तो महसूस होता होगा। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी अभी रिश्ते में आते हैं और तुरंत कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो रिश्ता वही ब्लॉक हो जाता है, या वो एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है उस रिश्ते की। भले ही अभी आप 4 हफ्ते पहले मिले हो, 3 हफ्ते पहले मिले हो, या कोई बहुत सारे सालों से इस रिलेशनशिप में, तो सभी के लिए गाइडेंस रहेगा, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, मैच कीजिएगा। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कभी भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है और ये गाइडेंस काम आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो अभी इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है उनके तरफ से। ठीक है, आपके बारे में कन्फ्यूजन प्लस डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों साथ चल रही है उसके मन में, मतलब आपको लेकर भी सोच विचार चल रहे हैं और डे टू डे उसका लाइफ जो है जिस तरह से चल रहा है वो भी है, तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपना उसका कुछ गोल है वो भी चल रहा है, और ये सारी चीज़ें भी, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। आपने देखा भी होगा आपके पर्सन पहले जैसे खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, नॉर्मल रहते थे, वैसे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं 8-10 दिन से, जब से आपसे बात करना बंद किया है। कहीं पर ये बात रह सकती है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उसके अंदर एक डिफेंसिव एनर्जी है, मतलब वो अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर शो नहीं करना चाहते हैं, ये बात रहेगी। अपने आप को रेसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं शो नहीं करना है, मुझे नहीं बताना ही नहीं है, इसको ऐसे जताना है कि मेरे को तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी उनकी तरफ से आपको महसूस हो रही है, क्योंकि वो वैसा महसूस कराना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अपना ईगो लेकर चल रहे हैं। सन की एनर्जी है, तो आपकी प्रेजेंस उसको बहुत अच्छा फील कराती है। ठीक है, और आपके साथ रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ है। अगर आपके लिए ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फीलिंग्स है आपको लेकर, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो दिल में आपकी तरफ एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी है। वो इम्पल्स से एक्शन लेने का सोच सकते हैं आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है। ये इम्पल्स एकदम से बढ़ जाए ना, तो ये ईगो, रेसिस्ट करना खुद को, ये सारी चीज़ें हट जाएगी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ वो एक्शन ले सकते हैं, ये भी बात रहेगी। सन का कार्ड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, और ऊपर से उसको उसका ईगो जो है ना उसको भी बूस्टअप कर रहा है, ये भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव वे में वो उसको, आपके पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रहा है ये कार्ड, ये बात है, धक्का दे रहा है, धकेल रहा है। और ये इतना वेटेज नहीं है इस कार्ड में, लेकिन इस कार्ड के वजह से ये कार्ड स्ट्रांग हो गया, इसकी एनर्जी स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, वो आपके पर्सन बस थोड़ा सा उनको कहीं अंदर फील हो जाए तो वो तुरंत आपके तरफ आकर बात करना शुरू करे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो समवेयर वो आपको अपनी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म पिक्चर में इमेजिन करते हैं, मतलब एक सेटल्ड फीलिंग है उसके मन में, आपके साथ शादी करना चाह रहे हो या शादी पहले से हो रखी है, तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए, मतलब मुझे इसी के साथ आगे लाइफ जीनी है, ये सारी बातें रहेगी। ठीक है, तो ये बात भी है यहाँ पर। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पॉजिटिवनेस भी रहेगा, लेकिन वो अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो उनके ड्रामेबाजी चली रही है कुछ दिनों से, आप भी देख रहे हो, रीडिंग में एनर्जी आ ही रही है ये, है ना, तो ये भी है।
लेकिन एक डर लगता है ना दिल में कि यार मैं अगर ये सचमुच में मेरे लाइफ से चली गई या चला गया, कंप्लीटली ज़ीरो हो गए तो क्या होगा, ऐसे। ठीक है। और वो चाहते हैं कि आपसे मतलब आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सक्सेसफुल इमेज प्रोजेक्ट करे खुद की, और अपनी मैच्योरिटी और कंट्रोल दिखाना चाहते हैं आपके सामने इस तरह से, है ना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पर है। अब 4 ऑफ कप्स भी है, तो पर एक डिससेटिस्फैक्शन भी उसको फील हो रहा है, जैसे कि दिल के अंदर से एक एम्प्टीनेस फील हो रही है उसको, है ना। पूरे लाइफ में ऐसा लग रहा है उसको कि इतना कभी उसने डाउन फील नहीं किया था जितना अभी कर रहा है या रही है। अपने आप से झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, अंदर ही अंदर उसका दिल और दिमाग में एक फाइट चल रही है उसके, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। तो आपकी तरफ लॉन्गिंग है, पर अपने लाइफ में डलनेस फील कर रहा है, ये भी बात है, रहा है या रही है। और द मून का कार्ड यहाँ पर है, तो उसके इमोशंस काफ़ी हिडन है अभी। ठीक है। तुम्हें क्लियर सिग्नल्स नहीं मिल रहे होंगे, मतलब आप लोगों को क्लियर सिग्नल्स नहीं मिल रहे होंगे उसकी तरफ से। वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है, या उसको ही समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। द हाई प्रिस्टेस आपके साथ है ना, एक स्पिरिचुअल इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात रहेगी। लेकिन इस कार्ड का मतलब ये भी है कि वो सब कुछ अंदर ही अंदर रख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सब सीक्रेट रख रहे हैं। कोशिश तो यही चल रही है उसकी, देखते हैं कितने दिन तक इतना चुप चुप रहेंगे और कितने दिन तक नहीं मतलब छुपाएंगे। किसी के पर्सन तो यहाँ पर ऐसा है कि पॉजिटिवली उनको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा और जाकर एकदम से एक्शन ले ले, तो किसी के पर्सन थोड़ा शांत रहेंगे और अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे। चाहते तो है रिकन्सिलिएशन हो जाए, ये रिश्ता पहले से बेहतर और पहले जैसा हो जाए, मतलब कुछ तो हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मेंटली वो अपने टर्बुलेंट इमोशंस से थोड़ा काम और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है ये जो तूफान मचा है ना इमोशंस का, इससे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। ठीक है। थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, और एक शांति के डायरेक्शन, मतलब पीसफुल माइंड चाहिए उनको भी, और पीस के डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहत करेगा या करेगी, तो आप कुछ बोल दोगे उसको, ऐसा भी डर है उसको। 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, दोनों ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। कि फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। कि आपके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या ले। ठीक है। ये बात है। हो सकता है वो आपके आसपास रहे, लेकिन एक तरह से गार्डेड एनर्जी में रहे। नॉर्मल एटीट्यूड दिखा सकते हैं आपको, और नॉर्मल एटीट्यूड आपको दिखाई देगा भी उनका, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरफ पुल होगा। डायरेक्ट लव एक्सप्रेस करने का चांस जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। थोड़ा सा छुपाने वाली फीलिंग ज़्यादा है ना। और आपको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ये बात भी है, प्लान बनाएंगे, और फ्यूचर के लिए आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है या रही है, ये बात भी है। अगर शादी हो रखी है पहले से, तो आप तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो, ये उसको समझ में आ रहा है। तो क्या वो आपसे लाभ करते हैं, अगर अभी अभी का रिश्ता है या पहले का भी है और आपको जानना है इस बात को, तो सुनिए कि हाँ, उनके दिल में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल पुल है अभी भी। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। ठीक है। अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ओपन करने से डर रहे हैं, इसीलिए वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश में है, कर रहे हैं कंट्रोल, काफ़ी हद तक कर भी लिया है। ठीक है। छुपाने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बोलने वाली एनर्जी थोड़ी कम है यहाँ पर। आपको उसके जेस्चर्स और छोटी छोटी एक्शंस के थ्रू मतलब बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती है, क्योंकि वहाँ उसका लव और वहाँ उसका लव जो है ना आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो इस तरह से रहेगा सब कुछ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज कैंसर, वर्गो एंड लियो, एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं अभी। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप चाहो तो एक्शन लेकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लक आपके साइड में रहेगा तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। लक जब साथ देता है ना, तो बहुत सारी मुश्किलें जो होती है वो आसान होने लगती है, तो यही बात रहेगी। ठीक है। और इस रीडिंग के बाद, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, तो इस रीडिंग के बाद जो भी न्यू मून आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके आसपास की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है।
और अपना देखिए पास्ट है ना, जो भी कोई पास्ट है उस पास्ट को अभी प्रेजेंट में लाकर और उसके वजह से अपने आप को कहीं पर स्टक करा देना, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहने दो, उसको वो लौट कर आ भी रहे हैं आपके लाइफ में, किसी एक्स पर्सन की एंट्री अगर हो रही है तो उसको वही रोक दो, अगर आपको सही लगे तो। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आई है तो एडवाइस मैं दे रही हूँ, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको उनके साथ जाना है, सही लग रहा है अभी तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और वो आ रहे हैं और इस तरह से आपको कुछ आसार नज़र आ रहे हैं तो अपने आप को रोक दो वहाँ पे, ठीक है। तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप स्टक हो जाओगे, फिर से वही लूप में फंस जाओगे, वही साइकिल फिर से दोहराई जाएगी, है ना, कुछ नया नहीं रहेगा। नथिंग इज़ एट सेट इन स्टोन। अभी भी वो पास्ट के पर्सन कोई सुधरे नहीं है, ठीक है। मतलब काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, भले ही वो अभी आपसे अप्रोच करने का ढंग उनका अलग हो, बात करने का तरीका अलग हो, लेकिन बाद में वो फिर से उसी इस पर आ जाएंगे जहाँ से शुरू किया था। तो आपकी मर्ज़ी, अभी आपको जो सही लगे। ट्रू लव, आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक प्योर रिलेशनशिप है, डिवाइन लव की रिलेशनशिप है, ठीक है। लव मेक्स द डिफरेंस। देखिए यहाँ पर जो प्योर लव होता है ना, सारे वुंड्स को हील कर देता है। तो ऐसे ही किसी अच्छे पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है, और आपके पर्सन जो है ना वो अभी यही सोच रहे हैं कि आप उसकी ज़िंदगी में थे, या जब भी आप होते हो उसके साथ तो उसकी जो भी वुंड्स है, जो भी तकलीफ़ है, वो उसको हीलिंग महसूस होती है, आपसे हीलिंग एनर्जी मिलती है उसको। डू समथिंग फॉर समवन। देखिए आप है ना, एक ही पर्सन के पीछे दिमाग ख़राब करने से बेहतर है कि आप है ना अपने आसपास जो लोग हैं ना उनमें, उनके लिए भी आपने प्रेजेंट होना चाहिए, उनके लिए भी रहना चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी भी हेल्प कीजिए। लव केयर कंपैशन की ज़रूरत सबको होती है। आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, एनिमल्स हैं, है ना, आपके घर के लोग हैं, ये सारी चीज़ें। और आप खुद भी तो हो, खुद को क्यों भूल जाते हो? खुद को खुद लव नहीं कर सकते हो? जब खुद से लव करोगे, मतलब सेल्फ लव करोगे, खुद का ध्यान रखोगे, तो वैसी ही अच्छी एनर्जी आपके आसपास रहेगी। हर रीडिंग में बताती हूँ मैं, हर राशि में बताती हूँ। न्यू साइकिल, द वर्ल्ड, एक न्यू शुरुआत हो रही है, नई साइकिल बिगिन हो रही है आपके लाइफ में। कार्मिक साइकिल कोई कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पर, कोई विश पूरी हो रही है आपकी, सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, तो रेडी रहिएगा। विश फुलफिलमेंट, यस, कोई विश है आपकी जो पूरी होने जा रही है, सक्सेस की भी एनर्जी है, अचीवमेंट्स हो रहे हैं लाइफ में, तो हैप्पी हैप्पी सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पर। ये फेमिनाइन एनर्जी, आप लोग बहुत ज़्यादा इन दिनों रिसीविंग एनर्जी में रहोगे। इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं, इंट्यूशन आपका हाई रहेगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ी क्रिएटिविटी भी बड़ी हुई रह सकती है। आप है ना कहीं पर अपने पर्सन से क्लोज ऑफ रह सकते हो, या आपका पर्सन ऐसा कर रहा है या रही है, ठीक है। खुद को रेसिस्ट करोगे आप उसके करीब जाने से, या फिर हो सकता है किसी पास्ट के पर्सन को अपने लाइफ में आने देने से रेसिस्ट करो, तो वो ठीक रहेगा, मतलब रोक दो उसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्राइड महसूस हो सकता है किसी बात को लेकर, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पैशनेट बने रहोगे, और यहाँ एंगर इश्यूज भी रह सकते हैं, अट्रैक्शन भी रहेगा अपने पर्सन की तरफ थोड़ा सा आपका, ठीक है। तो एक्शन मोड पर आप आ सकते हो। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है। अभी इसके बाद हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, तो बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा, आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा। ओके, लवर्स, टॉवर, हैंग्डमैन की भी एनर्जी है, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। तो लिब्रंस, आपके करियर में सडन चेंजेस के चांसेस लग रहे हैं विद दिस टॉवर कार्ड यहाँ पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लवर्स, ऐसा है लवर्स के साथ कि करियर में इंपॉर्टेंट चॉइसेस आएंगे आपके सामने, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्लियर होना चाहिए आपका, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर नहीं रहेगा ना, डिसीजन लेने के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप या कोलैबोरेशंस फ़ायदेमंद रह सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कोई कोलैबोरेशन है आपका चल रहा है, अभी बातें चल रही है, हुआ नहीं है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। और टॉवर की बात है यहाँ पर, तो वही सडन चेंजेस आ सकते हैं एकदम से, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ब्रेक हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को, मतलब किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को आप तोड़ दो, है ना, ये हो सकता है। करियर का पाथ जो है वो चेंज कर लो, ये भी हो सकता है। कुछ अलग फील्ड में अपना आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आपको, ये हो सकता है। पुरानी चीज़ें गिरेगी ताकि नया कुछ स्ट्रांगली बेस बन सके, ठीक है। पुराना सब कुछ छोड़कर आप एक नए सिरे से नई शुरुआत अपने करियर में करना चाहोगे। अपने हो सकता है आप फील्ड ही चेंज कर दो, बिजनेस करते करते जॉब में चले जाओ, या जॉब करते करते बिजनेस में आ जाओ, ये सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो
शॉकिंग पर क्लिनजिंग कार्ड है ये। तो जो भी है, जो भी इल्यूजन से कुछ वहम थे आपके कि कुछ था ऐसा कि चलो इससे कुछ होगा, कुछ उम्मीदें थी, पर आपको अभी तक आप उम्मीद पे ही बैठे हो काफ़ी टाइम से, और वो पर्सन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपका काम नहीं कर रहे हैं, वो बिज़नेस का कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है या जॉब का, तो वहाँ पर आप है ना बिल्कुल मतलब आपके सामने रियलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये बात मतलब अगर ऐसा है तो मैं एक एग्जाम्पल बताई हूँ आपको। ठीक है, हैंग्ड मैन, थोड़ा सा रुकावट और वेट का टाइम रहेगा ये। ठीक है, नया पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत है आपको, अभी नए सिरे से नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, नया दृष्टिकोण बनाओ, अपना सोचने का तरीका बदलो, ज़रूरी रहेगा। जल्दी डिसीजंस लेने से बचिएगा। ठीक है, उस जल्दी डिसीजन लेने के बजाय है ना आप लोग पेशेंस रखना सही रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा वो। और देखिए हाई प्रिस्टेस, तो करियर में इंट्यूशन गाइड करेगा आपको, आपका अपना जो इंट्यूशन है, जो गट फीलिंग्स है आपकी, जो इनर वॉइस है, उसकी सुनना है आपने। सब कुछ क्लियर नहीं होगा सरफेस पे, अंदर की गाइडेंस सुननी होगी आपको। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपकी तरफ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा है, ओवरऑल आपके करियर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आएगा। पहले एक टफ ब्रेक या चेंज टॉवर ये हो सकता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा रुकावट थोड़ा सा रहेगा ना, उसके बाद में एकदम से सडनली सब कुछ ठीक हो रहे हैं ऐसा होता नहीं है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, और ये वक्त भी निकल जाएगा। ठीक है, वक्त तो अपना काम कर ही रहा है, तो ये भी टाइम निकल जाएगा, ये सब भी पुराना हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता ही होता है। जहाँ पर हमारा कुछ टूटा है, कुछ फूटा है, कुछ छूटा है, तो वहाँ से नई शुरुआत तो होनी ही होनी है। जब एंडिंग हुई है तो नई शुरुआत तो होगी। तो इस बात को लेकर है ना हमने पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को कम नहीं होने देना है, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, और ग्रेजुअली देखिए क्लैरिटी और सही डायरेक्शन मिलेगा आपको, ये बात भी है। सब चॉइसेस और इनर विजडम पर डिपेंड करेगा आपके, कि आप किस तरह की चॉइसेस लिए हो अब तक, या आने वाले टाइम में क्या चॉइसेस आपके सामने हैं, और आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो उन सारी चॉइसेस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। सरेंडर, आप है ना ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दीजिए, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं। भगवान तू संभाल, अभी क्या करना है आगे तुम देखो, इस तरह से गॉड पर छोड़ दो, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, काइंडनेस, थोड़ा सा काइंड बनो अपने साथ, ज़्यादा अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्द आपकी तरफ सक्सेस आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना परमानेंट नहीं है। आपने देखिए जो लोग लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, जो लोग लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, उन्होंने भगवद गीता तो पढ़ी होगी या सुना तो होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट, है ना, मतलब कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो फिर क्यों हम इतना टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो देखिए सक्सेस आ रहा है, अभी अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, लाइफ है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। एक ही जैसे सीधे लाइन में तो किसी का भी लाइफ नहीं चलता है, तो किसी का दिखता है टेंशन, किसी का नहीं दिखता है, तो सब सही है ना। तो इसके बाद तो देखिए जैसे रात होगी तो क्या रात ही रहेगी, सुबह नहीं होगी, तो ऐसा है। तो सोच समझ कर आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ये सब चलता रहता है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, अप एंड डाउन्स। देखिए पावर में रहिए, आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, पावर में रहिए। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, फिर लोगों से उम्मीद करेंगे हम। सक्सेस यही चाहिए था हमें, है ना। सक्सेस आने वाला है, और बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस आएगा आपके तरफ। ठीक है, जितना खोया है ना उतना ही पालोगे। देखिए ग्रोथ का कार्ड, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आना चाहिए और आ भी गया। थैंक यू एंजल्स। तो ग्रोथ होगी, सक्सेस आएगा। थोड़ा सा अभी का टाइम थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, पर वो इसमें से भी निकल आओगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।